हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक एंथुरा एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ किन्हें कहते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ किन्हें कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, जापान और यूरोपियन कंट्रीज़, इन सभी का नाम आता है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में। और जब हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की तो हमारे दिमाग में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, इस तरह की कंट्रीज़ का नाम आता है। ठीक है, और भी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो आज हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को ढंग से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनको समझेंगे मैप के हिसाब से कि कौन होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ और कौन होते हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर वाले जितने भी देश हैं नॉर्थ साइड के, ठीक है, तो ये आते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ठीक है, और जो ये नीचे की तरफ है, यानी कि जो ये ग्रीन रंग में है, तो ये आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जिसमें भारत, चाइना, इस तरह के बहुत सारी कंट्रीज़ इसमें आ जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो अफ्रीका जो पूरा कॉन्टिनेंट है, इसमें जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं तो ये सब कंट्रीज़ आती हैं इसी डेवलपिंग वाले रीजन में। ठीक है, तो ये है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ किन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, यूएसए, कनाडा, ये ऊपर का सब पूरा हिस्सा, यूरोपियन जो नेशंस हैं, ठीक है, और ये ऊपर जो रशिया है, तो ये पूरे आएंगे किस में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ठीक है, यूरोप हो गया, रशिया, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज़ हो गई। इस तरफ भी यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, इस तरह के बहुत सारी कंट्रीज़ जो ये पिंक कलर में दिखाई दे रही है यहाँ पे, अर्जेंटीना, चिली, ये सब देश, और साथ ही साथ ये ऑस्ट्रेलिया भी। ठीक है, ये है तो साउथ साइड में, लेकिन ये आता है डेवलप्ड कंट्री में। ठीक है, इसके अलावा जो ये सऊदी अरब वाला पार्ट है, यूएई, यहाँ पर भी बहुत सारी ये गल्फ कंट्रीज़ में भी आते हैं, जो कि आते हैं किसमें, डेवलप्ड कंट्रीज़ में। अब देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर बात करें इस मैप के हिसाब से, तो यहाँ पर जितने भी ये ग्रीन कलर में ये देश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मोस्टली इसमें आपको अफ्रीका और एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो वो आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है दोस्तों, ये पूरे जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ग्रीन रंग में जो दिखाई दे रहे हैं, ये इंडोनेशिया, जितने भी यहाँ पर देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के भी, तो ये सारे आते हैं किसमें, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और अगर बात करें कौन कौन से हेमिस्फीयर में, मतलब डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वो मेनली किस हेमिस्फीयर में आती हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो किस हेमिस्फीयर यानी कि किस गोलार्ध में आती हैं, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो यहाँ पर बीच से जो ये नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर है, नॉर्थ, तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो आती हैं वो आती हैं किसमें, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यानी कि विकसित देशों में आते हैं। उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो ये सदर्न वाला जो पार्ट है, साउथ वाला जो पार्ट है, ठीक है, पृथ्वी का, तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ कहलाती हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया इनको छोड़ के, अर्जेंटीना, ये सब इनको छोड़ के 2-3 कंट्रीज़ को। ठीक है, तो ये है। अब एक बार डेवलप्ड कंट्रीज़ को देख लेते हैं, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ किन्हें कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ आर नेशंस, डेवलप्ड कंट्रीज़ वो देश होते हैं जहाँ पर जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, और इसके अलावा जो वहाँ पर जो रहन सहन का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, हाई लेवल का, चाहे वो उनकी आर्थिक ग्रोथ हो, आर्थिक विकास हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में विकास, तो वो सब काफ़ी ज़्यादा हाई इनमें होता है। ठीक है, रहन सहन का जो ढंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इनका हाई लेवल का होता है। और यहाँ पर ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते हैं ये कंट्रीज़, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, और ये अपने सिटीजन्स यानी कि अपने नागरिकों को अच्छा जो हेल्थ केयर है, ठीक है, एजुकेशन, शिक्षा, और जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ये मतलब कि ये देश प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये उनका रहन सहन का जो स्तर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इनमें हाई होता है। ये है। अब देख लेते हैं इनके मेन फीचर्स की, मुख्य विशेषताओं की। तो यहाँ पर जो वहाँ के नागरिक होते हैं तो उनकी पर कैपिटा इनकम, ठीक है, जैसे कि एक नागरिक जो कमाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में, विकसित देशों में। ठीक है,
कोई जो यहाँ पर नागरिक है वो अच्छा यहाँ पर पैसा कमाता है, और जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है एडवांस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड टेक्नोलॉजी। जो ये देश हैं ये इंडस्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जो सर्विस सेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर पर उतना मतलब कि ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, तो ये सब यहाँ पर एडवांस लेवल का होता है, और ज़्यादातर पॉपुलेशन इन्हीं दो सेक्टर में लगी होती है यहाँ पर। अब है हाई लिटरेसी रेट, यानी कि जो यहाँ पर जितने भी यहाँ की पॉपुलेशन होती है तो वो वेल एजुकेटेड होती है, शिक्षित होती है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ के लोग जो होते हैं इन कंट्रीज़ के वो लंबे समय तक जी पाते हैं। ये उसके बाद यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होती है, अस्थाई गवर्नमेंट होती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट हैं वो अस्थाई होती है, स्टेबल होती है। और यहाँ पर जो लॉज है, लॉज भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, जो नियम कानून होते हैं। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और इनकी एग्जाम्पल की बात करें इन कंट्रीज़ के, तो यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कि हमने पहले भी बताया, ठीक है, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, ये सब कंट्रीज़ आती हैं इसी डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में। ठीक है, अब देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। डेवलपिंग कंट्रीज़ किसे कहते हैं? तो डेवलपिंग कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ कहलाती हैं, ठीक है, जो अभी भी हम विकास कर रही है। ठीक है, ये डेवलपिंग स्टेज में है ये सब कंट्रीज़। ठीक है, जितनी भी इस डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में आती है। ठीक है, तो ये अभी भी मतलब ग्रोथ इनका चालू है, जो लगातार अपनी जो इकोनॉमी है, इंडस्ट्रीज़ और जो इनके रहन सहन का जो स्तर है, स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड, तो ये लगातार इम्प्रूव होने के प्रोसेस में लगा हुआ है। ठीक है, अभी तक इम्प्रूव हुआ नहीं है पूरी ढंग से, मतलब प्रोसेस में है, इम्प्रूव कर रहे हैं ये देश। ठीक है, तो ये है, और इसमें भारत जैसे कई सारे देश आते हैं इसी डेवलपिंग कंट्रीज़ वाली लिस्ट में। ठीक है, और जो ये कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, तो ये मुख्य रूप से जो भी यहाँ की ज़्यादातर मतलब कि पॉपुलेशन है, तो वो एग्रीकल्चर यानी कि जो प्राथमिक सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर, उसमें ये जो लोग होते हैं वो शामिल होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ऐसा नहीं होता, वो द्वितीयक या तृतीयक सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इनकम लेवल्स होती हैं इनकी, ठीक है, यहाँ के लोगों की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। तो ये है। अब फीचर की बात करें, मेन फीचर्स यानी कि इनकी विशेषताओं की, तो यहाँ पर जो इनकी आमदनी होती है, पर कैपिटा इनकम होती है यहाँ के लोगों की, वो लो से लेकर मिडिल तक होती है। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम होती है वो ज़्यादा नहीं होती, हाई नहीं होती, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों की होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो लोग हैं तो उनके पास बहुत ही कम यहाँ पर रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और जो ये पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, इंडस्ट्री और जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर अभी भी ग्रो कर रही है। ठीक है, पूरी तरह से यहाँ पर ग्रो ये नहीं हुए हैं अभी तक इंडस्ट्रीज़ और जो टेक्नोलॉजी है। ठीक, अब इसके बाद जो यहाँ पर लिटरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। ठीक है, यहाँ पर जो लोग होते हैं यहाँ के सिटीजन्स, उनमें वो बहुत कम मतलब कि ज़्यादा वो पढ़े लिखे नहीं होते। ठीक है, एजुकेशन उनकी कम होती है। ठीक है, पूरे जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो शिक्षित नहीं होती, और जो हेल्थ केयर सिस्टम है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि अपर्याप्त होता है। ठीक है, सभी के लिए हेल्थ केयर जो फैसिलिटी होती है वो पर्याप्त नहीं हो पाती। ठीक है, और यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है। ठीक है, जो लोग होते हैं यहाँ के वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते। इसके अलावा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है इन कंट्रीज़ में। ठीक है, क्योंकि और इस तरीके से यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, इसलिए सभी को बराबर रिसोर्सेज नहीं मिल पाते,
पर पर्सन के हिसाब से। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर इंडिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, ब्राज़ील, केन्या, इंडोनेशिया, इस तरह की कंट्रीज़ हैं जो कि इसी लिस्ट में आती हैं। कौन से? डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में। ठीक है, ये कंट्रीज़। अब सिंपल टर्म में समझें, आसान शब्दों में समझें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हम किन को कहेंगे? जो रिच हैं, अमीर हैं और एडवांस्ड हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, इंडस्ट्रीज़ में हो, या किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर में हो, एजुकेशन में, किसी में भी हो। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिनके हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कहा जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिच और एडवांस होती है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका है, और यहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ठीक है, अब बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की। तो यहाँ पर जो ये कंट्रीज़ है ये लगातार ग्रो कर रही हैं। ठीक है, लगातार ग्रो और इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, और ये लगातार फेस भी करते हैं पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को, अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर जो बेरोजगार की दर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो इस तरह के चैलेंजेस को ये फेस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, रोड, बिल्डिंग्स वगैरह जो भी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। तो इस तरह के कई सारे चैलेंजेस को ये फेस करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जितने भी कंट्रीज़ आते हैं। ठीक है, तो ये था। आई होप आपको ये दोनों में, डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ये अंतर समझ में आ गया होगा। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।